बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म मिट्टी की जानिब से एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। दोस्तों, नए साल के आगाज़ के साथ ही वज़ारत दाखिला ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ का ऐलान किया है। यकीनन ये गुड न्यूज़ तमाम पाकिस्तानियों के लिए और गैर मुल्कियों के लिए भी है। तो चलिए तफसील का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, साल के आगाज़ के साथ ही तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ख़ास तौर पे गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब उनको पाकिस्तानी एम्बेसीज़ में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीज़ा के हसूल के लिए, और ना ही उनको पेचीदा जो मसाइल थे उनका सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने साल के आगाज़ से ही तमाम जो दरख्वास्तों का सिस्टम था वो ऑनलाइन कर दिया है। अब जो गैर मुल्की पाकिस्तान में सियाहत के लिए आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि तमाम जो सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया गया है और वो ऑनलाइन ही दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। मज़ीद हम बताएँ कि हुकूमत ने वीज़ों की वसूली और तरमीम का जो मैनुअल तरीक़ाकार था उसको ख़त्म करके ऑनलाइन कर दिया है। मज़ीद हम ये भी बताएँ कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने कुछ टाइम पहले कुछ मुल्कों के लिए जो वीज़ों का सिस्टम था वो ऑनलाइन किया था और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। तो इसीलिए जो तमाम ममालिक हैं दुनिया के, उनके लिए सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा फैसला किया गया और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे सियाहों को तो जो फ़ायदा होगा, लेकिन हमारी इकॉनमी भी इससे बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। अगर हमारे सियाहत के लिए हमारे मुल्क में लोग आएंगे तो इससे जो लो तबके के जो लोग हैं इनकी इनके कारोबार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, मईशत बेहतर होगी, बहाल होगी। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रोज़गार में भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ आप जानते ही हैं जो पाकिस्तान से बाहर सफ़र करते हैं, बाय एयर सफ़र करते हैं, उनको पता है कि एयरपोर्ट पे बोर्डिंग कार्ड के हसूल के लिए कितना ख्वार होना पड़ता है, कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसको ख़त्म करने के लिए भी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। इससे यकीनन पाकिस्तान से बाहर जाने वालों को तो जो फ़ायदा होगा, उसके अलावा जो गैर मुल्की पाकिस्तान आएंगे और जो उनको वापसी पे बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो सहूलत दी जाती है वो सहूलत यहाँ पे मैसर होगी। दोस्तों, अब आपको एयरपोर्ट पे ना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा और ना ही आपको टिकट दिखाने की ज़हमत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा इक़दाम उठाया जा रहा है तमाम एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पे जो है ई गेट लगाया जा रहा है। ई गेट क्या है, इसकी तफसील हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ई गेट के ज़रिए आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, परेशान होना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप ई गेट में जाएँगे और स्कैनिंग के ज़रिए अपना पासपोर्ट और टिकट देकर या फिर अपने फेस और फिंगर के साथ बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के बाद आप वहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट स्कैन करने के बाद फिंगरप्रिंट के बायोमेट्रिक के बाद जो रुकावट होती है वो खुल जाएगी, या जिसे गेट कहा जाता है, जिसे टर्न स्टाइल कहा जाता है, वो आपको जाने की इजाज़त दे दिया करेगा। दोस्तों, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मंसूबे के लिए टेंडर के जो इश्तेहारात हैं वो दे दिए हैं और कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक जो है टेंडर जमा हो जाएंगे। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम से मुसाफिरों को आलमी सफरी सहूलत मुहैया होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जो काम उन्होंने ये की इकदाम उठाए हैं, इसके ऊपर काम जारी रखें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है तमाम दुनिया में पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो जाए। हम दुआ कर सकते हैं और हुकाम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन कामों को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि हम इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की हैं निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म लिमिटेड की जानिब से। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। वही हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारे साथ रहिए ताकि हम आने वाली हर अपडेट आपके पास टाइम से पहुँचा सकें। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।